Hello and Jai Shri Radhe Krishna. Kem cho everyone. Thank you so much for watching. I'm Archana Saraswati and welcome back to Spiritual Thursday. जहाँ पर हम शास्त्रों में लिखी गई सच्ची बातों को समझने का और अपने जीवन से जोड़कर उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उद्धार का शास्त्र श्रीमद् भागवत। वैसे तो हम सब बहुत सी क्रियाएं, बहुत से कर्म करते हैं अपने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, लेकिन श्रीमद् भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है जो उद्धार दे सकता है। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके अंतर्गत हम गोकर्ण उपाख्यान की चर्चा करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। उद्धार। इस दुनिया में कौन है जो अपना उद्धार करना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हम स्ट्रेस फ्री हो जाए, हम दुख से फ्री हो जाए। हम अगर कोई मुसीबत आती है तो हाँ, हमारे मन में ये विचार आता है कि क्या कोई हमारे पूर्वज दुखी है, क्या किसी वजह से हमें ये सारे दुख देखने पड़ रहे हैं या फिर हम इन सारी तकलीफों में है। हम सोच में पड़ जाते हैं और उसके अलग अलग कई सारे हम उपाय करना चाहते हैं। लेकिन अगर सही अर्थ में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत से बड़ा उद्धार का कोई साधन है ही नहीं। हाँ ठीक है, हम उनके साथ जो ऋणानुबंधन में है उस ऋणानुबंधन से छूटने के लिए अलग अलग प्रकार की विधियां कराते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत के अनुसार श्रीमद् भागवत ही मोक्ष करता है और वही एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारा उद्धार कर सकता है। उसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत की शुरुआत में ही, उनके महात्म्य में ही गोकर्ण उपाख्यान की बात आती है। गोकर्ण और धुंधुकारी दो भाई थे। अब ये कथा शुरू होती है आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण से। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक सुंदर नगर था और उसमें आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था अपनी पत्नी के साथ। ब्राह्मण हर तरीके से सुखी था, उसके पास धन था, उसके पास अच्छे यजमान थे, सब कुछ था, लेकिन एक ही दुख था और वो ये था कि उसे संतान नहीं था। अब संतान ना होना भी दुख है और संतान होना भी दुख है। तो अब इस दुख को दुख कहे या सुख, ये तो अब वही जाने जिनके है या फिर जिनके नहीं है। अब संतान ना होना दुख इसलिए माना जाता था उस वक्त कि अगर संतान नहीं होगी तो पिंडदान कौन करेगा, हमारा उद्धार कौन करेगा। उन बातों से आत्मदेव अत्यंत दुखी है और अब वो चाहता है कि उसे संतान की प्राप्ति हो। एक दिन सुबह जल्दी उठ करके आत्मदेव तुंगभद्रा नदी किनारे पर चले गए और सोचने लगे कि आज अगर मेरा उद्धार नहीं हुआ, आज अगर मुझे संतान प्राप्ति का कोई चमत्कार नहीं मिला तो मैं यहीं पर आत्महत्या कर दूंगा। उसी वक्त वहां पर एक संत पधारे। उन्होंने नदी में स्नान किया, जलपान किया और फिर वहां बाहर आकर के बैठ गए। जैसे ही वो बैठे वैसे ही आत्मदेव गए, उनके चरण पकड़ के जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे कुछ कीजिए, मुझे संतान सुख प्राप्त हो। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारी मस्तक की रेखा बता रही है कि तुम्हें आज नहीं, इस जन्म में नहीं, अगले 7 जन्मों तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं होने वाली है। तो इस मिथ्या इच्छा को छोड़ दो और परमात्मा की भक्ति करो। परंतु ये इच्छा के अधीन जब हम हो जाते हैं तब हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो आत्मदेव ने कहा आप कुछ भी कीजिए पर मुझे संतान की प्राप्ति हो, ऐसा वरदान दीजिए। रोने लगा, कहने लगा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा, मैं आत्महत्या कर दूंगा और इसका कलंक आप पर लगेगा। तुरंत ही महात्मा जी ने एक फल निकाला, उसमें अपने तप के सारी शक्ति को भर करके उस फल को दिया और कहा कि जाकर के तुम्हारी पत्नी को ये फल खिला देना। लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। अब धुंधली नाम ही ऐसा है, जैसे नाम वैसे गुण। तो धुंधली ने सोचा कि मैं ये फल खाऊंगी और फिर ये फल खा करके मैं गर्भवती होंगी। उसके बाद अगर कभी इस राज्य पर किसी डाकुओं की चढ़ाई हुई, अगर किसी डाकुओं ने आक्रमण किया तो मैं कैसे भाग पाऊंगी, मैं अपनी जान कैसे बचाऊंगी। सच में ये सिर्फ धुंधली ही सोच सकती है। ऐसा सोचकर उसने फल एक तरफ रख दिया। जब आत्मदेव ने पूछा तो कहने लगी हाँ मैंने खा लिया है फल। उसी दौरान धुंधली की बहन वहां आई। अब सोचिए धुंधली ऐसी है तो उसकी बहन कैसी होगी। धुंधली की बहन अभी गर्भवती थी।
तो धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताई। तो उसकी बहन ने कहा कि ठीक है, तू फल मत खा, जब मेरा बालक होगा तब तू उस बालक को ले लेना, मेरे पति को थोड़े पैसे दे देना और अपने पति को बता देना कि ये मेरा बालक है, तुम्हें फल खा करके गर्भवती होने की कोई जरूरत नहीं है, और परीक्षा करने के लिए इस फल को हम गौ माता को खिला देते हैं। तो दोनों बहनों ने मिलकर उस फल को गौ माता को खिला दिया और फिर धुंधली नाटक करने लगी। उसने सब जगह पर ये बात फैला दी कि वो गर्भवती है, वो गर्भवती है। आनंद उत्साह आने लगा मन में। आत्मदेव बहुत ही खुश है, बहुत ही प्रसन्न है, परंतु ये सत्य नहीं है, लेकिन धुंधली की ये सारी चालें थी। इस तरफ गौमाता भी गर्भवती हुई उस फल के खाने से। आत्मदेव बड़े ही आनंदित थे। उनके आंगन में जितने भी वृक्ष है वो प्यारे मीठे फल देने लग गए हैं, फूल देने लग गए हैं, बड़े ही आनंदित थे। 9 महीने बाद जैसे ही धुंधली की बहन ने अपने बच्चे को जन्म दिया, वैसे ही धुंधली ने भी यहाँ पर सबको बता दिया कि मेरे घर पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है। सब आनंदित हो गए, बधाइयां देने के लिए आए। आत्मदेव भी बड़े आनंदित है। धुंधली ने कहा मेरे स्तन में किसी वजह से दूध नहीं है, मैं अपनी बहन को रखना चाहूंगी यहाँ पर, ताकि वो इस बालक का लालन पालन कर सके। आत्मदेव ने कहा जो बालक के लिए सही हो वो करो। उसकी बहन वहां रही और बालक को बड़ा करने लगी। इस तरह कुछ 3 महीने बाद गौ माता ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बड़ा ही अद्भुत बालक था, जिसके कान गाय के जैसे थे, लेकिन जिसका शरीर मनुष्य की तरह था। नामकरण संस्कार हुआ। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधुकारी और आत्मदेव ने गौ माता के पुत्र का नाम रखा गोकर्ण। दोनों ही बालक बड़े होने लगे। गोकर्ण बालपन से ही बड़े ही दयालु, बड़े ही भगवत प्रेमी, बड़े ही भक्त थे। वो बालपन से ही भगवान की भक्ति में विश्वास करने वाले। वो हमेशा श्रीमद् भागवत का सेवन करते, परमात्मा की आराधना करते। वही धुंधुकारी उनसे बिल्कुल उल्टा। जब देखो तब वो किसी को भी मारने के लिए तैयार हो जाता, कुछ भी करता। छोटे बच्चे को पालने में से उठा लेता और उस बच्चे को कुएं में डाल देता, ऐसे करने लगता। तो दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे। दोनों बड़े हुए। अब एक दिन ऐसा आया कि धुंधुकारी ने अपने माता पिता को खूब मार मारा और सब कुछ घर का ले जाकर के बेच दिया। तो एक दिन आत्मदेव बड़े ही दुखी होकर के बैठे थे और अपने पुत्र गोकर्ण के पास आए, उनसे प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि मैंने सोचा था कि अगर पुत्र होगा तो मेरा उद्धार करेगा, लेकिन ये पुत्र तो मुझे नरक में ले जाएगा। तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ पुत्र, तुम भी तो मेरे ही पुत्र हो। गोकर्ण जी ने कहा कि कोई किसी का उद्धार नहीं करता है पिताश्री, सबको अपना उद्धार स्वयं ही करना होता है। और अगर आप सच में अपना उद्धार करना चाहते हैं तो आप श्रीमद् भागवत की शरण में जाइए। हर दिन दशम स्कंद का पाठ कीजिए, हर दिन परमात्मा श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं का श्रवण कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, आपका उद्धार अपने आप ही हो जाएगा। उनकी बात को सुनकर आत्मदेव को लगा कि मुझे यही करना है और वो तुरंत ही घर का त्याग कर वन में चले गए। श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए, परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद धुंधुकारी अपनी माता को मार मार करके सारे बर्तन उठाकर ले गया और बेच दिया और 4 बाजारू स्त्रियों के साथ रहने लगा। उनकी माता ने, धुंधली ने आत्महत्या कर ली। गोकर्ण वहां से चले गए तीर्थाटन करने के लिए, लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। धुंधुकारी के पाप का घड़ा भरा और एक दिन वो राजा के राजमहल में जाकर के बहुत सारे गहने, बहुत सारा सोना चोरी करके लाया। जैसे ही वो चोरी करके लाया और उन 4 स्त्रियों को दिया, उन 4 ने सोचा कि अगर ये पकड़ा गया तो वो तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। तो उन स्त्रियों ने क्या किया, उसे बांधा और उसे बांध करके गरम गरम कोयले उसके मुंह में डाल करके तड़पा कर उसे मार डाला और वहीं पर उसी के घर में जमीन में गाड़ दिया। जब अब कोई उससे पूछता है धुंधुकारी कहाँ है, तो कहती है हमारे स्वामी तो विदेश गए हैं, कुछ कमाने के लिए गए हैं। झूठ बोलती है, लोगों को बताती है। कुछ समय बाद लोगों को भी पता चल गया कि शायद धुंधुकारी अब रहा ही नहीं। कुछ वर्ष बाद गोकर्ण
परिभ्रमण करते हुए अपने घर में आए। जब अपने घर में आए और रात्रि को विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ अजीब सा वायु का स्वरूप बाहर आ रहा है। वो अलग अलग रूप बना रहा है, जैसे उन्हें डराने की कोशिश कर रहा हो। तो उन्होंने कहा, तुम कौन हो और क्यों मुझे डराना चाहते हो? कभी सुअर का वेश बनाता है, तो कभी कुत्ते का वेश बनाता है, कभी मनुष्य का वेश बनाता है। उसने इशारा किया उनके कमंडल की तरफ। तो गोकर्ण ने उस कमंडल के जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का। तब धुंधुकारी में बोलने की कुछ शक्ति आई और वो कहने लगा कि हे भ्राता, मैं ब्राह्मण था, फिर भी मैंने अपने कर्म का पालन नहीं किया, अपने धर्म का पालन नहीं किया और गलत संगत में जाने की वजह से आज मेरी ये दशा हुई है। आप मेरा उद्धार कीजिए, आप ज्ञानी हैं, आप परमात्मा के भक्त हैं। गोकर्ण जी ने कहा, कई बार मैंने गया जी में तुम्हारा श्राद्ध किया, फिर भी तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। ये तो बहुत ही अजीब बात है, मुझे समय दो, अभी तुम अपने स्थान पर जाकर विराजो। दूसरे दिन जैसे ही गांव वाले गोकर्ण जी को मिलने आए, उन्होंने सारी घटना बताई और इतनी शक्ति थी उनके तप की वजह से उनमें कि क्षण भर के लिए सूर्य देव को रोककर जब उन्होंने पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तब सूर्य देव ने कहा कि श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करो, ज्ञान यज्ञ करो, उसी से मात्र धुंधुकारी को मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने विधिवत तरीके से श्रीमद् भागवत का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा कही, सुनी और सुनाई और धुंधुकारी का उद्धार हुआ। वो परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त हुआ। कहने का भावार्थ ये है कि यहाँ वहां मत भाग। सभी मुश्किलों का हल भगवान ने हमें दिया हुआ है, लेकिन हम उस हल से दूर भाग रहे हैं। हम शास्त्रों से दूर भाग रहे हैं, हम परमात्मा के गुणानुवाद से। श्रीमद् भागवत क्या है, क्या समझते हैं अब? श्रीमद् भागवत ज्ञान का भंडार है, श्रीमद् भागवत भक्ति का समुद्र है, श्रीमद् भागवत वैराग्य को जगाने वाली चिंगारी है, श्रीमद् भागवत त्याग का एक सुंदर उदाहरण है। तो श्रीमद् भागवत की शरण में जाइए। जैसे ही भागवत की शरण में जाएंगे, श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, उनके चिंतन करेंगे, उनके गुणानुवाद करेंगे, तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार पहले धुंधुकारी का उद्धार होता है, दोबारा श्रीमद् भागवत का आयोजन होता है और तब हर एक व्यक्ति श्रोता बनता है। क्योंकि क्या है ना कि कथा में जाना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कथा में जाने के बाद कौन क्या है वो तो पता ही नहीं है। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, एक श्रोता, एक सोता और एक सरोता। एक होता है सरोता, जो सोचता है कि उस कथा में तो ऐसी बात आई थी, लेकिन इस कथा में तो ऐसी बात आई, मतलब वो कुछ ना कुछ ऊंच नीच निकालने में ही बिजी होता है। दूसरे होते हैं सोता, कि जो अच्छा सा खंबा पकड़ करके सो जाते हैं, ठीक है, आराम करते हैं। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो दोनों कान से सुन करके अपने हृदय में उतार करके उन वार्ताओं का, उन कथाओं का चिंतन करते हैं, अपने चित्त को परमात्मा के चरणों में लगाते हैं और तब जाकर के उनका उद्धार होता है। तो श्रीमद् भागवत उद्धार का श्रेष्ठ ग्रंथ है, यही एक सत्य है और इसे हमें जानना है, समझना है, श्रीमद् भागवत की शरण में जाना है। जैसे परमात्मा ने कृपा करके श्रीमद् भागवत को साधन बनाकर जिन ने भी परमात्मा की आराधना की है, सभी का उद्धार किया, वैसे वो हमारा भी उद्धार करेंगे। तो आइए श्रीमद् भागवत की शरण में चलते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।